हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम टॉपर पाठशाला में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीसीएस की जो टेस्ट सीरीज करवा रहे हैं, तो टेस्ट सीरीज ध्येय आईएएस का 2 है और उसका पार्ट 2 दूसरा है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर है, अभिकथन है और कारण है। तो देखिए, सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया था। सही है। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए ही स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों के प्रतिनिधित्व नहीं करती है। यह बात भी सही है। लॉर्ड डफरिन ने ए हो ह्यूम से कहा था कि एक ऐसी ही संस्था बनाओ जो मतलब कि कांग्रेस के उदारवादियों को लेकर कि जो सेफ्टी वाल्व के रूप में काम करे। मतलब कि उनको लगे कि हमारा तो काम हो रहा है, लेकिन जो है कि काम प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से ब्रिटिश का ही हो। तो आपका कथन और कारण दोनों सही है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका और कार्यपालिका को पृथककरण की मांग की गई थी? तो यह न्यायपालिका को पृथक करने की मांग कार्यपालिका से यह 1886 में हुआ था। 1886 में इसकी जो है अध्यक्षता किसने की थी? यह इसकी अध्यक्षता जो है दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं आगे। 52 नंबर देख लेते हैं। कथन कारण है ये भी। तो इसमें है 1932-1934 में, तो इसमें है कि 1932 से 34 में द्वितीय समन्वय विज्ञान आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी और 1930 से 36 के मध्य श्रमिक आंदोलन कमजोर पड़ गया। तो यह दोनों सही है। इसी का यह जो है स्पष्टीकरण भी करता है या व्याख्या करता है, तो आपका ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। यह सही है। और गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था, यह भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, अभिकथन है और कारण है। तो देखिए, चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है, एकदम सही है। और मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था, तो ये भी सही है। चार्ल्स मेटकाफ के द्वारा ये हुआ था, तो ये इसका स्पष्टीकरण भी कर रहा है, तो ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट, मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से किसने 8 कवियों के समूह को अष्टछाप की स्थापना की थी? तो यह विट्ठल नाथ ने की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 55 का सी। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में कौन सा कथन सत्य है या असत्य है? तो देखिए, उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी थी, यह बात सही है। वे संस्कृत के अध्ययन के ब्राह्मण जाति के एक अधिकार के विरोधी थे। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पश्चात चिंतन के अध्ययन का प्रारंभ किया था, यह भी सही है। तीनों सही है। और परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे, यह गलत है। परमहंस मंडली की स्थापना आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और ददोबा पांडुरंग के साथ 1849-50 में की थी। तो आपका यह आंसर यह असत्य हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महाकवि भारवी जिसने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा है, तो भारवी ने किरातार्जुनीयम लिखा है, यह भी पूछा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस एक राज्यसभा में निवास करते थे? तो यह सिंह विष्णु के राज्यसभा में निवास करते थे। और इनका जो है कि सिंह विष्णु जो है पल्लव वंश के संस्थापक थे। और पल्लव वंश की राजधानी कहाँ पर थी? यह कांचीपुरम थी, कैपिटल कांचीपुरम थी। चलिए 58 नंबर देख लेते हैं। बुद्ध को भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य है तप की और सुचिता की निरंतरता को बनाए रखने से है। सही है। द्वितीय वेद संगीति 383 ईस्वी में वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सबकामी या सर्वकामी भी कहीं कहीं लिखा होता है, सर्वकामी। और त्रिपिटक एक पारस्परिक शब्द है जिसका प्रयोग बौद्ध ग्रंथों में किया गया है। तो तीनों सही है, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, 1 2 3। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा बेमेल है? तो देखिए, पालागल विदूषक सही है। अक्षवाप आय व्यय की गणना करता था। संग्रहिता राजा का प्रमुख परामर्शदाता नहीं था, यह गलत है, यही आंसर हो जाएगा बेमेल। तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। महिषी राजा की पत्नी को कहा जाता था। संग्रहिता जो होते थे संग्रह करने का मतलब कि रुपये का संग्रह कौन करेगा? तो करेगा कौन? कोषाध्यक्ष करता था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शैव धर्म से संबंधित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, शैव धर्म से संबंधित है राजराजेश्वर मंदिर तंजौर तमिलनाडु में स्थित है। और यह जो है कि किसने बनवाया था? चोल शासकों के द्वारा बनवाया गया था। नेक्स्ट है, मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ने, जिन्होंने नंद वंश के अंतिम शासक महापद्म नंद की हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा किया था। तो यह गलत हो जाएगा, महापद्म नंद नहीं था, यह घनानंद था। तो आपका यह घनानंद हो जाएगा। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम वर्ष में जैन धर्म को अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन को त्याग दिया। तो ये भी सही, यह सही है, यह गलत है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 62 नंबर देख लेते हैं। 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में कुछ कथन है दिया गया है और उस पर विचार करना है। तो देखिए क्या है। लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार ने किया था, सही है। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जमशेद अधिकार है लेकर रहूंगा ऐसे कहा था। कांग्रेस में नरमपंथी और गणपंथी अपने मतभेद को भुलाकर एक हो गए थे। तो यह भी जो है आपका सही है। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? या डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका यह
साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो यह 1927 में किया गया था। पूना पैक्ट जो है कब हुआ था? यह 1932 में हुआ था, अक्टूबर में। तो 1932 में हुआ था। और द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931-32 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। तो आपका सबसे पहले जलियांवाला बाग होगा, फिर उसके बाद साइमन कमीशन। 4132 आपका बी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्नलिखित अधिवेशनों में किसकी अध्यक्षता रासबिहारी घोष ने की है? तो रासबिहारी घोष जो है सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, जिसमें जो है कि कांग्रेस नरम दल गरम दल में बदल गया था, मतलब अलग हो गया था। और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे 1908 में। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो आपका केवल ए है, तो ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, इससे उसके चारों ओर राजनीतिक गतिरोध बन गया, जिससे उसके शेष भारत को अलग कर दिया और इसे शताब्दियों के आरंभ में एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। निम्नलिखित में से यह उपरोक्त कथन पार्लियामेंट्री सुधार के संबंध में कहा गया था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि यह जो गतिरोध पैदा कर दिया अंग्रेजों ने, तो इसको जो है भरने में बहुत समय लग जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं 66 नंबर, किनसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। इन्हें जो है आधुनिक भारत का पिता भी कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर कहा जाता है, युगदूत कहा जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, 67 नंबर में एक तरफ समाचार पत्र और प्रकाशन दिया है। तो देखिए, द पायनियर महात्मा गांधी की नहीं है, तो आपका यह गलत हो जाएगा। अब जिसमें एक एक रहेगा वो गलत हो जाएगा। तो देखिए, ए और डी कट गया। नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है, तो आपका जिसमें 2 नंबर नहीं रहेगा वो कट जाएगा, तो आंसर सी हो जाएगा। इसमें नेशनल हेराल्ड जवाहरलाल नेहरू का है और फ्री हिंदुस्तान तारकनाथ दास का है, ये दोनों हैं। लेकिन स्वदेश वाहिनी सी आर रेड्डी का नहीं है। स्वदेश वाहिनी किसका है? तो के रामकृष्ण पिल्ले का है। जबकि द पायनियर जॉर्ज एलन का है, जॉर्ज एलन का है। ठीक है, तो 1 और 3 गलत है और आपका 2 और 4 सही है, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, शिमला सम्मेलन 25 जुलाई 1945 को बेबेल द्वारा बुलाया गया था, गलत है। 25 जुलाई नहीं, 25 जून था। और मोहम्मद अली जिन्ना की हठधर्मिता के कारण यह सफल रहा, तो आपका केवल बी ऑप्शन सही है, यही हो जाएगा आंसर। बंगाल में टेनेसी एक्ट, बंगाल कृषक अधिनियम कब पारित हुआ? 1885 में पारित हुआ था। देखिए, यह कुछ वायसराय के संबंध में जानकारी दी गई। चौरा चौरी घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी, तो आपका यह 1922 हो जाएगा। और काकोरी कांड कब हुआ था? यह 1925 में हुआ था। सिविल सेवाओं दिल्ली से लंदन में परीक्षा 1923 हुआ था। तो यह सब जो है कौन किसके शासनकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के काल में हुआ था। लॉर्ड रीडिंग एकमात्र यहूदी गवर्नर थे, तो याद रखिएगा। और इनका जो कार्यकाल था यह 1921 से 1926 तक था। 1921 से 1926 तक था। नेक्स्ट, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में लिखा गया है? तो मूक नायक मराठी भाषा में लिखा गया है। आपका यह ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट 72 नंबर देखेंगे, कांग्रेस के अधिवेशन और उसके जो अध्यक्ष कौन कौन से कब रहे हैं? तो देखिए, 1888 में यह जॉर्ज यूले थे और इनका जो है अध्यक्षता इलाहाबाद में हुई थी। 1894 में जो है यह अल्फ्रेड वेब ने की थी अध्यक्षता। और 1904 में जो है 1904 में आपकी अध्यक्षता विलियम वेंडरबर्न ने की थी और 1910 में सन हेनरी कार्टर ने की थी। तो आपका जो है 3124 हो जाएगा, ऑप्शन बी में है, सही हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट, 1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो 1918 में लेबर टेक्सटाइल की स्थापना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के जो है यह बीपी वार्ड किसने की थी? महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने वर्ष 1919 के अंतर्गत श्रम संगठन के वाशिंगटन सम्मेलन में लाला लाजपत राय को भारतीय मजदूरों का प्रतिनिधि बनाकर भेजा था, तो ये गलत है। इनके जगह पर जो है एम एन जोशी गए थे, एम एन जोशी को भेजा गया था, लाला लाजपत राय नहीं गए थे। और उसके बाद जो है कि 1919 में जो है कि यह अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हुआ था, इसको भी याद रखिएगा, यह भी अलग से पूछा जा सकता है। और 1921 में एम एन जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा और लाला लाजपत राय के प्रयासों से एटक की स्थापना की गई थी, तो यह गलत है। 1920 में की गई थी, तो ना 1 सही है ना 2 सही है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए, कुछ किसान संगठन दिए हैं, उसकी स्थापना वर्ष दी गई है। तो देखिए, संयुक्त प्रांत में किसान सभा की स्थापना 1936 में हुई थी, यह गलत है। यह जो है 1918 में हुई थी। अवध किसान सभा 1920 में हुई थी। रैया संघ 1923 में हुई थी। कृषक प्रजा पार्टी फजलुल हक की थी, यह 1929 में हुई थी। तो आपका यह तीनों सही है, केवल ये गलत है, यही आंसर हो जाएगा क्योंकि सुमेलित नहीं है पूछा है। नेक्स्ट देखेंगे, स्टोरी ऑफ बारदोली पुस्तक की रचना किसने की थी? तो महात्मा गांधी के जो सचिव थे महादेव देसाई, इन्होंने की थी। आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसमें किस भारतीय नेता ने पार्लियामेंट्री सुधारों में भारत परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? तो यह गोपाल कृष्ण गोखले ने निभाई थी, तो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, सिख गुरु दिए हैं और उनकी जो है उपलब्धियाँ दी गई हैं।
तो रामदास ने अमृतसर नगर की स्थापना की थी, सही है। अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर की स्थापना की थी, यह भी सही है। हरगोबिंद सिंह ने अकाल तख्त की स्थापना की थी, सही है। गुरु नानक ने गुरुमुखी लिपि नहीं बनाई थी, तो यह इनका जो है डी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि गुरुमुखी लिपि गुरु अंगद के द्वारा बनाया गया था, और गुरु नानक जो थे यह सिख धर्म के संस्थापक थे। नेक्स्ट है आपका 79 नंबर है, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, काला कलर लगाना है। तो इसमें देखिए बहादुर शाह जफर का जो है यह सॉरी दोस्तों, बहादुर शाह प्रथम 1707 में हुआ था, इनका कार्यकाल 1707 से 12 था। फिर जहांदार शाह का 1712 में हुआ था, उसके बाद 1712 से 1713 फारूक सियर का था, और मोहम्मद शाह का 1713 से 1719 तक था। तो आपका यह हो जाएगा दोस्तों 2134 आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। मोहम्मद शाह प्रथम का जो है 1919 से लेकर के 1719 से 1748 तक था। नेक्स्ट चलते हैं, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने वाले कार्टेज अरमेडा क्या था व्यवस्था निम्नलिखित में किसने लागू की थी, तो पुर्तगालियों ने लागू की थी। और ये कार्टेज अरमेडा का मतलब यह था कि मतलब कि समुद्र में कोई भी मतलब कि जहाज लेकर जाता था तो उससे जो है कि उससे कर वसूलते थे, उसको कार्टेज और अरमेडा के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट किससे संबंधित है, इस पर विचार करना है। तो देखिए बंगाल के एक प्रशासक मंडल में गठित किया गया और गवर्नर जनरल और 5 पार्षद नियुक्त होंगे, तो 5 नहीं होंगे, 4 होंगे। और कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल सहित उनकी परिषद को दे दिया गया, परंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत के सचिव की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। तो आपका क्या हो जाएगा, यह 1 और 2, या तो पहला गलत हो जाएगा, आपका पहला आपका जो है यह गलत हो जाएगा और दूसरा सही हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है 82 नंबर, किस एक्ट के अधिनियम के तहत कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों में पहली बार ब्रिटिश अधिकृत प्रदेश कहा गया, तो यह 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में यह कहा गया कि जो क्षेत्र है वो ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश है। नेक्स्ट है भारतीय गवर्नर जनरल, नेक्स्ट है गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्य की नियुक्ति की व्यवस्था की गई थी किस अधिनियम के तहत, तो यह 1919 के अधिनियम के तहत कहा गया था। और सबसे पहले जो है भारतीय चुने गए थे तो उनको सत्येंद्र सिन्हा चुने गए थे, इन्हें जो है विधि सदस्य के रूप में चुना गया था 1909 में। नेक्स्ट है मुगल भू राजस्व में कौन सा कथन सही है, तो यह कृषि राज्य के लिए कृषि उत्पाद की 1/3 राजस्व निर्धारित करना था। 10 साल व्यवस्था औसत उपज और औसत कीमतों पर आधारित था। तो 1 और 2 दोनों सही हैं, आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया था, तो यह विलियम फिंच ने किया था अनारकली की दंत कथा का उल्लेख। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र और नेता के युग्मों में कौन सही है, तो बम्बई में लोकमान्य तिलक थे, दिल्ली में सयाजी राजा थे। यह जब स्वदेशी आंदोलन चल रहा था 1905 में बंगाल में, तो उस समय जो है इन लोगों ने भी आंदोलन किया था। जबकि मद्रास में किसने किया था, मद्रास में श्री पिल्लई नामक थे, तो उन्होंने किया था। तो आपका यह गलत हो जाएगा 3, 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। लॉर्ड डलहौजी के व्यक्तिगत सिद्धांत के विलय में कौन सबसे अंतिम में हुआ था, तो ये सबसे पहले सतारा हुआ था, फिर उदयपुर हुआ था, करौली, तब झांसी हुआ था, झांसी सबसे बाद में हुआ था, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ये 1853 में हुआ था। और सबसे बाद में देखेंगे तो आपका अवध हुआ था 1856 में, लेकिन प्रश्न के हिसाब से देखेंगे तो 1853 होगा झांसी। नेक्स्ट देखेंगे 88 नंबर, गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति कब प्राप्त की गई, या देखिए क्वेश्चन जो है कि 2021 के पीसीएस में पूछा भी गया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में यह अध्यादेश जारी करने की शक्ति या वीटो की जारी करने की शक्ति गवर्नर जनरल को दिया गया था। तो आपका यह सही हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 किस वर्ष लागू किया गया था, 1921 में लागू किया गया था। और इसमें जो है इसी पर गांधी जी इसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहे थे कि जो संविधान बनेगा तो भारतीयों के द्वारा बनेगा। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में जाति प्रथा को कमज़ोर करने और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रीय आंदोलन को जाति प्रथा के कारण कमज़ोर महसूस होना पड़ा था, सही है। राष्ट्रीय आंदोलन उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी, यह भी सही है और इसकी व्याख्या कर रहा है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 91 नंबर, अधिकारियों के नाम दिया गया और उनका जो है कि कार्य, तो दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण करता था, हिंसा एवं माली पत्राचार विभाग, मुहत्सिब लोक आचारण अधिकारी था, अमीर बहर जलमार्गों पर नियंत्रण करता था। तो आपका 1 2 4 3 हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधित्व सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी, तो इसमें क्या क्या योग्यता थी और क्या नहीं थी, तो देख लेते हैं। उस गाँव का निवासी हो और 30 वर्ष से अधिक हो आयु और 70 वर्ष से वैदिक मंत्रों का ज्ञाता भी हो, शिक्षित न हो, यह गलत है, शिक्षित भी होना चाहिए, तो आपका ऑप्शन डी गलत है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि गांव का निवासी हो, 30 वर्ष से अधिक और 70 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए, और वैदिक मंत्रों का ज्ञाता हो और शिक्षित हो, तो इसमें दिया शिक्षित न हो, तो आपका यह गलत हो जाएगा, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गुलाम वंश में संबंधित जो है का कार्यक्रम देखना है, तो आपका देखिए इसमें सबसे पहले कौन आएगा, रजिया सुल्तान आई थी, तो 1210 से 1236 में था। फिर उसके बाद नासिरुद्दीन महमूद 36 से 42 तक था। तो 4 के बाद 1 1 के बाद आपका 3 3 के बाद 2 आपका ऑप्शन ए में है,
मोइजुद्दीन कैकुबाद आया था। उसके बाद जो है शमसुद्दीन कैमुअर्स एकदम लास्ट में आया था। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मित्र मेला 1899 में बना था। इंडियन रिपब्लिकन आर्मी 1930 में, और नौजवान सभा ढाका अनुशीलन समिति 1905 में बनी थी। यह नौजवान सभा जो है नौजवान भारत सभा, यह गलत है। यह 1926 में बनी थी। यह भगत सिंह और छबीलदास यशपाल ने मिलकर के बनाई थी। तो आपका यह हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट 95 नंबर देख लेते हैं। ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था। यह किसने? लॉर्ड वेबल ने कहा था। यह कब कहा था? यह जब भारत छोड़ने से पूर्व ब्रेक डाउन प्लान लॉर्ड वेबल के द्वारा 31 मार्च 1947 को कहा गया था। 31 मार्च 1947 तक छोड़ने को कहा गया था। नेक्स्ट है, इसमें देखेंगे कौन कौन से विजयनगर के अधिकारी हैं और उनसे सम्मिलित नहीं है। कड़िकम लेखाधिकारी, स्थानिक मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी, आयंगार वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी, तीनों सही हैं। अमर नायक सामंतों का वह वर्ग था जो सैन्य मदद करता था। तो आपका यह गलत है, यही आंसर हो जाएगा। नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो किसने की थी? विरूपाक्ष ने की थी। और विरूपाक्ष जो है यह संगम वंश का अंतिम शासक था। यह सुमेलन करना है तो सूची 1 का सूची 2 से। निम्बकाचार्य किससे संबंधित थे? निम्बकाचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे। वल्लभाचार्य जो किससे संबंधित थे? तो आपका वल्लभाचार्य विशिष्टाद्वैतवाद से संबंधित थे। माधवाचार्य द्वैतवाद से संबंधित थे। और रामानुजन शुद्धाद्वैतवाद से। तो आपका कौन सा हो जाएगा? यह ऑप्शन 98 नंबर में, तो यह 4231 आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सल्तनत काल का कौन सा अधिकारी अंगरक्षकों का प्रधान होता था? तो यह कौन होता था? इसमें देख लेते हैं। यह अमीर बहर नहीं होता था, मुंसरिफ मुमालिक नहीं होता था, और इसमें सर ए जादार होता था, यह अधिकारी होता था। नेक्स्ट 100 नंबर देख लेते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई, सही है। चौहानी की पूरी वंशावली बिजौलिया अभिलेख में मिलती है, यह भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो यह रहा दोस्तों 50 क्वेश्चन 51 से लेकर 100 तक। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।